एक तरफ जहां तेज धूप और लू लोगों को परेशान कर रही है, वहीं दूसरी ओर अचानक से हो रही हल्की बारिश लोगों को थोड़ी राहत भी दे रही है। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और मौसम में हो रहे लगातार बदलाव का असर सिर्फ पर्यावरण पर नहीं, बल्कि सीधे तौर पर हमारे स्वास्थ्य पर भी देखने को मिल रहा है। खासकर बच्चों बुजुर्गों पर इसका बुरा असर देखने को मिल रहा है। जिले के हॉस्पिटल में सर्दी, जुकाम और बुखार के मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। वहीं 60 वर्ष से ऊपर के बुजुर्गों में जोड़ों के दर्द की शिकायतें भी बढ़ गई है। जिले में बदलते मौसम के कारण अस्पतालों में सर्दी और बुखार के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम में हो रहे उतार चढ़ाव के कारण शरीर की प्रतिरोधक क्षमता पर असर पड़ रहा है और लोग जल्दी बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों की माने तो गर्मी से बचाव के लिए कुछ जरूरी सावधानियों को अपनाना बेहद आवश्यक है। जैसे जब तक जरूरी ना हो बाहर निकलने से बचे, हल्के सूती कपड़े पहने, ठंडे पेय जैसे शीतल जल और नारियल पानी का सेवन करें। इसी बीच आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की ओर लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। खासकर पंचकर्म थेरेपी को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ी है। पंचकर्म एक ऐसा आयुर्वेदिक उपचार है जो दवाइयों से ठीक ना होने वाली बीमारियों में कारगर सिद्ध हो रहा है। जोड़ों के दर्द, पाचन संबंधी रोग और शरीर की थकावट को दूर करने में पंचकर्म ने अहम भूमिका निभाई है। कई बीमारियां ऐसी होती है जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती, जिसे पंचकर्म के द्वारा ठीक करने का प्रयास किया जाता है। 60 से ऊपर आयु के लोगों में जो जोड़ों में दर्द संबंधी बीमारियां होती है, उनके लिए पंचकर्म काफी लाभदायक साबित हो रहा है। जैसे कि अभी देख रहे हैं, जब से मार्च के बाद से है अचानक से गर्मी बढ़ रही है, फिर बीच में मौसम ख़राब हो जा रहा है, पानी गिर रहा है, तो ठंडा और गर्म का मौसम चल रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पेशेंट जो लोग आ रहे हैं उसमें सर्दी बुखार इससे संबंधित मरीज़ थोड़ा ज़्यादा अभी इस वजह से देखने को मिल रहे हैं। और दूसरा जो जोड़ों का दर्द होता है उससे भी संबंधित 60 से ऊपर के जो पेशेंट हैं उनमें जोड़ों से दर्द से संबंधित समस्याएं ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस मौसम के सर्दी गर्मी जो चेंज हो रहा है उसकी वजह से। तो इसलिए इसके पेशेंट अभी हमारे यहाँ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आयुर्वेद के प्रति लोग अभी बहुत ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं और ख़ासकर पंचकर्म के लिए लोग अभी बहुत ज़्यादा अवेयर हुए हैं पिछले कुछ दिनों में, जिसमें ये है कि जैसे कई बीमारियां हैं जो सिर्फ दवाइयों से ठीक नहीं हो पाती हैं, उसको हम पंचकर्म के द्वारा ठीक करने का कोशिश करते हैं। जैसे वात व्याधियां हैं जो 60 से ऊपर के लोगों के में होता है, जोड़ों में दर्द वगैरह की जो बीमारियां होती हैं उनके लिए पंचकर्म कराते हैं, तो उनमें उनको जल्दी रिलीफ मिलता है दवाई के साथ में जो पंचकर्म कराते हैं। तो इसलिए लोगों का अभी पंचकर्म और आयुर्वेद दवाओं के प्रति अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। गर्मी के लिए यही रहेगा कि जब तक आवश्यक ना हो घर से बाहर ना निकलें। अगर ज़्यादा धूप में निकल रहे हैं तो हल्के कॉटन के कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने, पानी अच्छे से पिएं और इस मौसम में गर्मी से बचने के लिए शीतल पेयजल का इस्तेमाल करें, मधुर रस का सेवन करें। और जो दही खाने का एक मिथ है लोगों में, तो गर्मी में हमारे आयुर्वेद में दही वर्ज्य कहा गया है, तो इस मौसम में दही खाना नहीं चाहिए जो पथ्यकर नहीं होता है। बहुत ज़्यादा इस मौसम में व्यायाम नहीं करना चाहिए। गर्मियों में अधिकतर लोग दही खाना पसंद करते हैं, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के दिनों में दही का सेवन नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही गर्मी के मौसम में व्यायाम भी कम करना चाहिए। मौसम का मिजाज जैसा भी हो, हमें अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर्ष न्यूज़ के लिए राहुल अधिकारी की रिपोर्ट।